अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया गया कि यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 के और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के, जहाँ पे a प्लस बी यानी कोण a और b का योग है वह 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 के बराबर है या फिर 90 से छोटा है। और ये भी बताया गया कि कोण a वह किसके बराबर है, कोण a b से बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b, तो a और b का मान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है ना वो लेते हैं। तो tan a प्लस बी, देखो ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। tan में भी आ सकते हैं, कोस में भी आ सकते हैं, साइन में भी आ सकते हैं, कोट में भी आ सकते हैं। तो अगर इधर tan है तो हमें इधर भी क्या बनाना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा tan a प्लस बी। तो अब देखिए कि अब हमें ये देखना है कि tan में √3 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं, सारणी हमने सब पढ़ रखी है कि ये tan 60 का मान होता है। √3 है वो tan में किसका मान होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब देखो दोनों तरफ क्या आ गए, tan आ गए और मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये कब संभव हो पाता है, जब इनका कोण बराबर होता है। यानी अगर इधर भी tan है इधर भी tan है और दोनों बराबर में है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो कोण है ना वो क्या है, बराबर है। तो इधर इसका कोण है a प्लस बी और इधर इसका कोण है 60 डिग्री, यानी a प्लस बी है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। अब इसी प्रकार हमें दिया गया है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी वो कितना डिग्री दिया गया है, हमें दिया गया है 1/√3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan बनाएंगे। तो इधर तो है tan a माइनस बी, अब 1/√3 tan में किसका मान है, क्योंकि इधर tan है तो हमें ये देखना होगा इधर भी tan बनाना है। तो 1/√3 है वह tan 30 डिग्री का मान होता है। तो दोनों तरफ tan है और बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इनका जो कोण है वो क्या है, बराबर है। तो इधर इसका कोण है a माइनस बी और इधर कितना है, 30 डिग्री। ये बन गई समीकरण नंबर 2। देखो ये बन रहा है दो चरों वाली रेखिक समीकरण बन गई है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो a और b के मान हमारे पास आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आप चाहो तो घटा भी सकते हो क्योंकि गुणांक इसमें सभी बराबर है। तो 1 प्लस 2, समीकरण 1 क्या है वो लिख लेंगे पहले। तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, यह समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यह समीकरण नंबर 2। अब जोड़ने पे हम जानते हैं चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, तो ये विपरीत चिन्ह वाले कट गए, समान गुणांक है और विपरीत चिन्ह वाले क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब a और a ये जुड़ेंगे और जुड़कर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा और इधर आ जाएगा 60 और 30 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, ये जो 2 गुणा में है ना दूसरे पक्ष में जाके ये 90 के भाग में चला जाएगा और 90 में जब 2 का भाग देते हैं तो कितना डिग्री आता है, 45 डिग्री। a का मान आ चुका है। अब चाहे समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो इसमें a का मान रख देंगे कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस में 45 है, पक्षांतरण करते ही माइनस में आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो a बराबर अपने पास आ चुका है 45 डिग्री और b बराबर आ चुका है 15 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिलता है।